कुछ दिन पहले साले मोहम्मद स्वयं जैसलमेर के एक सार्वजनिक कार्यक्रम में कह चुके हैं कि भाजपा के नेता जो है वो मेरे पास आने से कतराते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जो मेरे पास आता है उसका टिकट जो है वो कहीं न कहीं कटने की संभावना है। संघ का नाम लिया उन्होंने और उन्होंने ये आरएसएस का नाम लेके ये बात कही है। राजनीति में शासन वही करता है जिसके पास में अपनी व्यक्तिगत ताकत होती है, और ताकत जब समय पर प्रदर्शन न की जाए तो उस ताकत का कोई वजूद नहीं होता। राजनेता समय समय पर अपनी राजनीतिक ताकत का प्रदर्शन कर और जिस तरीके से अपना कद बढ़ाते हैं तभी जाकर के वह अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति कर पाते हैं। ऐसा ही कुछ नजारा एक दो दिन में भागू के गांव में देखने को मिल सकता है। नमस्कार साथियों, मैं ओम भाटिया, वॉइस ऑफ भाग से। मेरे साथ में मेरे सहयोगी हैं वरिष्ठ पत्रकार मनीष रामदेव, जिनके साथ में आज हम चर्चा कर रहे हैं 9 जुलाई को होने वाले भागू के गांव में फकीर परिवार के भीतर जो उनके पारिवारिक सदस्य का एक वैवाहिक समारोह है। वैवाहिक समारोह चूंकि एक सामाजिक फंक्शन होता है, लेकिन उसे जिस तरीके से राजनीति के साथ में जोड़ दिया जाता है और राजनीतिक ताकत का प्रदर्शन माना जाता है, आज हम चर्चा कर रहे हैं मनीष जी के साथ में। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है मनीष जी आपका। नमस्कार ओम जी, जिस तरह से आगामी 9 तारीख को जो आयोजन फकीर परिवार करने जा रहा है जैसलमेर में, निश्चित रूप से कोई भी राजनेता इस तरह का कार्यक्रम जब अपने परिवार में आयोजित करता है तो निश्चित रूप से वो सामाजिक आयोजन के इतर उसकी राजनीतिक पकड़ का जो प्रदर्शन है वो भी रहता है। और कमोबेश फकीर परिवार जो ये आयोजन कर रहा है उसमें भी वो ये जैसलमेर जिले की जनता को दिखाना चाहते हैं कि उनका ऑरा जो है वो कितना बड़ा है। चूंकि ग्राम पंचायत के निचले पद से शुरू हुए थे और आज राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री पद तक ये परिवार अगर पहुंचा है तो इसका ऑरा जो है वो बड़ा है, इसका कद जो बड़ा है, तो उसी बड़े हुए कद का प्रदर्शन जो है वो निश्चित रूप से इस 9 तारीख को देखने को मिल सकता है। 9 तारीख को जो फंक्शन है उसमें राजनीतिक ताकत को लेकर के चर्चाओं का बाजार उस समय और गर्मा गया, जब हमने कल देखा कि जो है सोशल मीडिया पर यह वायरल हो रहा है कि राजस्थान के राज्यपाल जो है वह शादी समारोह में सम्मिलित हो रहे हैं। हालांकि इस खबर से जो है भाजपा नेताओं के कान जो है वो खड़े हो गए कि भाई कहीं पर हालांकि ऐसे सामाजिक समारोह में पार्टियों की विचारधारा के मतभेद जो है नहीं रहते हैं। हमने अक्सर देखा है कि विरोधी नेताओं की शादी समारोह में सत्ता पक्ष के लोग जाते हैं और सत्ता पक्ष के समारोह में विपक्षी लोग आते हैं। लेकिन जिस तरीके से कल यह चर्चा चल रही है कि जो है राजस्थान के राज्यपाल गवर्नर जो है इस वैवाहिक समारोह में उपस्थित होने जा रहे हैं, इसको लेकर के क्या कहना है? बिल्कुल, निश्चित रूप से चूंकि इस परिवार के जो मुखिया हैं साले मोहम्मद, वो राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं और सरकार का हिस्सा होने के नाते निश्चित रूप से उन्होंने सरकार के तमाम लोगों को निमंत्रण दिया होगा और साथ ही राज्यपाल महोदय को भी निमंत्रण निश्चित रूप से दिया होगा। और कहीं न कहीं इसी वजह से जो है वो इस चर्चा ने हवा पकड़ी है कि निमंत्रण देने के बाद संभावना जताई जा रही है कि हो सकता है कि राज्यपाल जो है वो जैसलमेर आए। हालांकि इस बात की कोई आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं है, लेकिन राजस्थान सरकार के कई सारे मंत्री, मुख्यमंत्री के जो है वो कई सारे पदाधिकारी, एआईसीसी के कई सारे पदाधिकारी जो है वो निश्चित रूप से जैसलमेर आएंगे और 9 तारीख को जैसलमेर जो है वो वीवीआईपी लोगों से पूरा हटा हुआ होगा। जैसलमेर नहीं, यदि मैं कहूँ कि भागू का गांव जो हमेशा सत्ता का केंद्र रहा है, आपने कहा कि इन्होंने ग्राम पंचायत से राजनीति शुरू करी, जबकि मैं जब से पत्रकारिता में आया तब और उससे भी कुछ समय पहले से मैं ये देखा करता था कि जैसलमेर में जिसको विधायक बनना होता था तब काकाजी फकीर का परिवार सीधा राजनीति में सम्मिलित भाग नहीं लिया करता था। लेकिन जिस आदमी को विधायक बनना होता था, जिस नेता को विधायक विधानसभा तक पहुंचना होता था, उसको फकीर का समर्थन होना बहुत जरूरी था। चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो,
और चाहे जनता उस समय की जनता पार्टी हो, हमने बड़े बड़े नेताओं को जो देखा है और जो है इन लोगों का आशीर्वाद लेते थे, समर्थन लेते थे और बिल्कुल इस परिवार में गए कि जो उस समय के मुखिया गाजी फकीर जो अब दिवंगत हो चुके हैं, उनका फतवा चला करता था। तो उनकी बिल्कुल एक जो है वो राजनीतिक तौर पर उन्होंने सामाजिक जो ताकत थी उसका उपयोग उन्होंने राजनीतिक तौर पर किया। और आज जो हम देख रहे हैं कि भागू का गांव जो है वो राजनीतिक ताकत का बहुत बड़ा केंद्र इस 9 तारीख को बनने जा रहा है। जैसी सूचना थी कि 9 जुलाई को जो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जो कि इस परिवार के काफी नजदीक भी माने जाते हैं और कई बार जब जैसलमेर आए भी हैं तो भागू के गांव में वो गए भी हैं, कुशल खेम भी पूछने गए हैं। जब कभी फकीर साहब का देहांत हो गया तब वहां पर शोक संवेदना प्रकट करने भी गए हैं, विभिन्न कार्यक्रमों में गए हैं। लेकिन बताया जाता है कि उनके आने का भी जो है कार्यक्रम था, लेकिन उनके पैर में फ्रैक्चर होने की वजह से जो है वो नहीं आ पा रहे। क्योंकि यदि कल हम देखें तो जो कांग्रेस की मीटिंग थी दिल्ली के अंदर, एआईसीसी की मीटिंग थी, महत्वपूर्ण मीटिंग थी, उसमें नहीं गए। तो ये तय है कि अब वो वहां नहीं गए तो 9 तारीख को जैसलमेर है, इसकी संभावना कम है। कुछ दिन पूर्व भी एक भागू के गांव में प्रोग्राम बना था, उसके अंदर भी मुख्यमंत्री के आने का प्रोग्राम था, लेकिन जो है कोरोना हो गया था, कैंसिल कर दिया। तो कहीं न कहीं जो है ये सामाजिक एक समारोह होता है, वैवाहिक समारोह होता है, उसको राजनेता जिस तरीके से एक बिल्कुल ओम जी, जिस तरह से आपने ये बताया ना कि जैसलमेर की राजनीति की शुरुआती दिनों में जिस किसी को विधायक बनना होता था वो जो है वो फकीर परिवार की शरण में जाता था, या ये कह सकते हैं कि उनका आशीर्वाद अगर नहीं मिलता उसे तो वो विधायक नहीं बन पाता था। तो इसका मूल कारण जो है वो ये था कि जैसलमेर जिला जो है वो अल्पसंख्यक बाहुल्य जिला है। ऐसे में ये गाजी फकीर परिवार जो है वो धर्मगुरु परिवार कहीं न कहीं माना जाता है। अल्पसंख्यक समुदाय के लोग जो हैं वो इस परिवार की इज्जत करते हैं, इस परिवार को अपना मुखिया मानते हैं। तो ऐसे में कहीं न कहीं इस परिवार ने अपने समाज का, अपने समुदाय का जो है वो राजनीतिक लाभ लिया है और समय समय पर हालांकि राजनीतिक लाभ लेने के साथ साथ में अपने समुदाय का ध्यान भी रखा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्होंने जो है वो लाभ लेके अपनी जनता को छोड़ दिया है, समय समय पर अपनी जनता के साथ खड़े भी रहे हैं। ऐसा भी कई मौकों पर जो है वो देखा गया है। तो ये जो ये ताकत है, ये ताकत जो है वो इनको जैसलमेर जिले में भी मजबूत बनाती है और प्रदेश में भी आज अगर कहीं इनकी पकड़ है, इनकी कहीं वैल्यू है, तो उसकी वजह ये मानी जाती है कि ये जो है वो एक समुदाय को रिप्रेजेंट करते हैं, एक समुदाय को रिप्रेजेंट करते हैं। यह बात तो सही है, लेकिन जिस प्रकार से पोखरण से ये लगातार ये दूसरी बार विधायक बने, एक बार पराजित भी हुए, उससे पहले भी बने और अभी जिस प्रकार से ये वापस बने, तो अकेले एक समुदाय के भरोसे नहीं बने। इन्होंने अन्य जातियों को भी साधा है और अन्य जातियों का भी इन्हें समर्थन मिला है। विशेषकर जो साले मोहम्मद है और उनका जो व्यवहार रहा है, तो वो कहीं न कहीं लोगों के बीच में स्वार्थपूर्ण मान ले, सोबर मान ले, उस तरीके का व्यवहार रहा है, तो लोग इनसे जुड़े। साले मोहम्मद का व्यवहार जो है वो कहीं न कहीं लोगों से जुड़ने वाला व्यवहार जो है वो आम जनता के बीच में देखा गया है और इसी वजह से पोखरण में जो है वो मुस्लिम समुदाय के वोटों के अलावा जो वोट इन्हें प्राप्त होते हैं वो उसी का नतीजा माना जाता है। दूसरी बात ओम जी ये भी है कि गाजी फकीर जब तक थे तब तक चीजें जो है वो उनके कंट्रोल में हुआ करती थी और परिवार जो है वो फ्री रहता था कि गाजी फकीर है तो चीजें मैनेज हो जाएगी। लेकिन इस बार गाजी फकीर नहीं है और ये सारा भार जो है वो साले मोहम्मद के कंधों पर है। तो निश्चित रूप से एक ये भी बड़ी जिम्मेदारी जो है उनके कंधों पर आ गई है कि इस प्रोग्राम को उनकी अनुपस्थिति में उतना ही बेहतर और उससे भी बेहतर करने की कोशिश की जाए। तो निश्चित रूप से ये भी कहीं न कहीं जो है वो प्रयास इस परिवार का रहेगा। लेकिन क्या जिस प्रकार से मनीष हम अभी बात करते हैं कि पिछले पंचायत चुनाव में कहीं न कहीं इनके समुदाय में जो है थोड़ा विभाजन हो गया था और विधायक के साथ में रूपाराम जी जो है उनके साथ में भी इनके गहरे मतभेद है। तो यह एक समारोह होता है, एक सामाजिक समारोह होता है, तो इसमें यह भी प्रयास किए जाते हैं कि लोगों को जो अपने से रूठे हैं तो उनको मनाने का प्रयास किया जाए, एक जाजम पे लाने का प्रयास किया जाए। जो जहां तक हमें जानकारी है तो इसमें इन्होंने जिस प्रकार से लोगों को अपने वैवाहिक कार्यक्रम में बुलाने के लिए निमंत्रण पत्र भेजा है, तो इन्होंने किसी प्रकार का राजनीतिक मतभेद और या किन्हीं के साथ में व्यक्तिगत मतभेद भी है तो उसको ध्यान में नहीं रखा, उसको नजरअंदाज करके इन्होंने किन्हीं के साथ में किसी प्रकार का भी मतभेद हो उन लोगों को भी कार्ड भेजे हैं और इन्होंने भाजपा के बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को भी कार्ड भेजे हैं।
और चूंकि यदि हम बात करें तो 2-3 महीनों के बाद में ही, 4 महीनों के बाद में जो है वह चुनाव की घड़ी भी नजदीक है, तो लोग बाग जो है वह गाजी फकीर और फकीर परिवार के समर्थन की उम्मीद भी रखते हैं। बिल्कुल। तो कई ऐसे नेता भी, विपक्ष के नेता भी होंगे जो इन विधानसभा चुनाव में और विधानसभा चुनाव नहीं तो कभी कोई जिला प्रमुख, परिषद, पंचायत चुनाव में भी जो है फकीर परिवार का वरदस्त पाने के लिए भी जो है लालित रहते हैं, तो इस समारोह में नजर आएंगे। बिल्कुल। चुनावी माहौल है, ऐसे में दोनों ही धुरियां जो है वो बिल्कुल आमने सामने की धुरियां हैं। फकीर परिवार और बीजेपी ये हमेशा जो है वो एक दूसरी धुरी हम गए तो साथ में एक रूपाराम जी जो एक रूपाराम जी भी एक नई धुरी बनकर उभरे हैं। हाँ। तो ऐसे में चुनावी माहौल के समय अगर देखा जाए तो भाजपा के नेता जो हैं वो निश्चित रूप से अगर कोई और आयोजन होता तो वो नहीं जाते, लेकिन चूंकि शादी समारोह है तो ऐसे में ये उम्मीद जताई जा रही है कि ये एक वैवाहिक कार्यक्रम है, एक सार्वजनिक कार्यक्रम है, तो ऐसे में राजनीति से ऊपर उठकर हो सकता है कि भाजपा के कुछ नेता जो हैं वो उस परिवार को बधाई देने के लिए जाएं, तो ये एक संभावना बन सकती है। लेकिन चुनाव के माहौल में भाजपा नेताओं को भी बड़ा सोच समझ करके कदम उठाना पड़ता है, और आगे आने वाले अभी कुछ टाइम के बाद में टिकट वितरण भी होना है। और ये बात कुछ दिन पहले साले मोहम्मद स्वयं जैसलमेर के एक सार्वजनिक कार्यक्रम में कह चुके हैं कि भाजपा के नेता जो हैं वो मेरे पास आने से कतराते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जो मेरे पास आता है उसका टिकट जो है वो कहीं न कहीं कटने की संभावना है। संघ का नाम लिया उन्होंने ये आरएसएस का नाम लेके ये बात कही है, तो निश्चित रूप से ये बात है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। ये खुद बात इन्होंने खुद नहीं की। बिल्कुल। तो ऐसे में अब भाजपा नेता कितनी संख्या में पहुंचते हैं और किस तरह से पहुंचते हैं ये भी देखने वाली बात रहेगी। और मुझे दूसरी बड़ी बात जो है वो मुझे ये भी दिखाई दे रही है कि कहीं न कहीं फकीर परिवार अब जब से प्रदेश की राजनीति में आया है तब से जैसलमेर जिले के अलावा राजस्थान के मुस्लिम समुदाय को कहीं न कहीं रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे में ये आयोजन जो है वो कहीं ये भी इशारा करता है कि ये राजस्थान के पूरे मुस्लिम समुदाय को साधने की कोशिश करेंगे, या फिर ये कहा जा सकता है कि ये एक कोशिश हो सकती है कि ये पूरे मुस्लिम समुदाय के नेता बनकर उभरे राजस्थान में, ताकि इनकी राजनीतिक पकड़ जो है वो मजबूत हो सके प्रदेश में, और इसके अलावा एक सीढ़ी जो है ये और ऊपर चढ़ सके। नहीं, इनके इस कार्यक्रम में जैसा कि अक्सर मैं पहले भी देखता आया हुआ हूँ, जैसलमेर के आसपास जो सीमावर्ती जिले हैं, बाड़मेर है, जोधपुर है और बीकानेर है, इस साइड में जो भी मुसलमान हैं, बड़े बड़े लीडर हैं, तो उन सबको ये अपने कार्यक्रमों में बुलाते हैं और लोग आते भी हैं, बड़ी संख्या में आते हैं। चूंकि इनके कार्यक्रम में अब की बार जो है यह जिस भव्यता से इस कार्यक्रम को कर रहे हैं, तो इस कार्यक्रम पर बराबर लोगों की नजरें लगी हुई है, और यह इन दिनों जैसलमेर में चर्चा का एक बहुत गर्मा गर्म विषय भी बना हुआ है। किन लोगों को कार्ड मिला है, किन लोगों को नहीं मिला है, कौन लोग जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं। लोग यह भी चर्चा कर रहे हैं कि जिस प्रकार से रूपाराम के और इनके बीच में राजनीतिक मतभेद है, व्यक्तिगत मतभेद तो नहीं कहते, क्योंकि ऐसे कार्यक्रमों में जो है व्यक्तिगत मतभेद कम ही होते हैं, मायने भी नहीं रखते हैं। तो लोगों की नजरें हर उस घटनाक्रम पर रहेगी, लोगों की नजरें लोगों पर लगी रहेगी, ऐसे लोगों पर भी लगी रहेगी कि कौन जा रहा है, कौन नहीं जा रहा है। तो ये सब प्रकार का, लेकिन जो एक अपना मुख्य विषय था कि भागुका गांव जो है वो परसों 9 जुलाई को जो है एक बहुत बड़ा जो है राजनीतिक ताकत प्रदर्शन करने का केंद्र बनने जा रहा है, और इसमें बड़े बड़े जो है मंत्री, राजस्थान सरकार के मंत्री, और मैं यूं समझता हूं कि कांग्रेस में जो है दिल्ली सेंट्रल लेवल के भी जो कोई पदाधिकारी है उनके शिरकत करने की भी संभावना है। राज्यपाल का जो आने का कार्यक्रम वायरल चल रहा है, उसमें क्या सच्चाई है और क्या है वो तो उसी दिन ही मालूम पड़ पाएगा। हालांकि क्योंकि एक कर्सी है, राज्यपाल को भी निमंत्रण दिया जाता है, विधानसभा स्पीकर को भी दिया हुआ होगा, पक्ष विपक्ष के नेताओं सारों को दिया है निमंत्रण, सब लोगों को दिया है। और जैसलमेर में भी बड़े पैमाने पर जिनसे इनके साथ में, इनके समुदाय में व्यक्तिगत राजनीतिक मतभेद हुए हैं, उन लोगों को भी निमंत्रण, तमाम लोगों को। और जैसा कि मेरी कई लोगों से भी बात हुई, तो लोग बहुत उत्साहित भी है, इस कार्यक्रम में जाने को लेकर के बहुत उत्साहित भी है। बिल्कुल, जिस तरह का आयोजन ये परिवार कर रहा है और जिस तरह की तैयारियां जो है वो इन दिनों भागू गांव में चल रही है, उसको देखकर आम लोगों में ये एक उत्साह भी है
कि इस तरह के कार्यक्रम को लोग जाकर देखना भी चाहते हैं। तो कहीं न कहीं जिन लोगों को निमंत्रण प्राप्त हुए हैं वो लोग वहां निश्चित रूप से जाएंगे और उस भव्य आयोजन को देखने का तो लुत्फ उठाएंगे। चूंकि प्रदेश सरकार के मंत्री उसमें शामिल होंगे, प्रदेश स्तर के अधिकारी उसमें शामिल होंगे, केंद्रीय एआईसीसी के जो सदस्य हैं, राज्यसभा से जो सांसद हैं, कांग्रेस के जो अन्य प्रदेशों से सांसद हैं, उन तमाम लोगों को जो है उस परिवार ने निमंत्रण दिया है। और ये लोग जो है वो प्रबल संभावना जताई जा रही है कि इनमें से अधिकांश लोग जो है वो यहाँ पर आएंगे और 9 तारीख को जैसलमेर में बागू का गांव जो है वो शक्ति का केंद्र कहीं न कहीं बनता हुआ दिखाई दे रहेगा। हालांकि ओम जी इस चर्चा से इतर हालांकि राजनीति अपनी जगह पर है, सार्वजनिक कार्यक्रम अपनी जगह पर है, कौन लोग आएंगे कौन लोग नहीं आएंगे, किन लोगों को आना चाहिए किन लोगों को नहीं आना चाहिए, ये तमाम विषय जो है उन लोगों की अपनी सोच का विषय है। लेकिन एक विश्लेषण के रूप में जो है हम लगातार चर्चा करते हैं ऐसे विषयों पर। तो इस विषय को भी आज हमने इसी लिए जो है उठाया था कि राजनीतिक इस घटनाक्रम का राजनीतिक परिदृश्य जो है वो क्या बनने जा रहा है, 9 तारीख को क्या परिदृश्य बनकर सामने आएगा। तो ऐसे में लोगों के बीच में जो जिज्ञासा थी उस जिज्ञासा को लेकर आज की ये जो चर्चा हमने आयोजित की थी। हालांकि फकीर परिवार के इस आयोजन को लेकर, इस शादी समारोह को लेकर हमारी भी शुभकामनाएं इस परिवार को इस वीडियो के माध्यम से जो है वो दी जा रही है कि इनका कार्यक्रम बहुत बेहतरीन हो, बहुत शानदार हो और बहुत भव्य हो। बिल्कुल जो है राजनेता जब अपने समय पड़ने पर अपनी राजनीतिक ताकत का प्रदर्शन न करे तो उन्हें जो है कहीं किसी प्रकार का मंच स्थान नहीं मिल पाता है और यही मौका होता है कि वो अपनी एक ताकत का प्रदर्शन करे। जब गाजी फकीर जिंदा थे और मैं समझता हूं कि उन्होंने राजनीति स्टार्ट की थी तो उन्होंने कभी यह नहीं सोचा था कि मेरे परिवार का जो कोई सदस्य कैबिनेट मंत्री बनेगा, विधायक बनेगा, वह प्रधान प्रमुख वहीं तक ही सीमित थे। और जिस प्रकार से उनका बेटा आज लालबत्ती, चूंकि यूं कहने को लालबत्ती बंद हो चुकी है, प्रदेश का कैबिनेट मिनिस्टर है और जिस प्रकार से इतने तामझाम इस वैवाहिक समारोह में देखने को मिलेंगे और लोग बाग, बड़े बड़े नेता और साथ में प्रशासनिक अधिकारी भी इस कार्यक्रम में आएंगे तो बिल्कुल यह एक राजनीतिक ताकत का केंद्र माना जाएगा। और आने वाले चुनाव पर भी जो है इसका असर देखने को मिलेगा। जिस प्रकार का यह कार्यक्रम होगा, कार्यक्रम का असर भी जो है वो आने वाले विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। हमारा आज का विश्लेषण सत्ता का केंद्र बनता जा रहा, ताकत का केंद्र बनने जा रहा बागू का गांव था और उसके ऊपर आज हमने अपने साथी मनीष रामदेव के साथ में विश्लेषण किया था। आने वाले समय में राजनीति के साथ साथ में जैसलमेर की जन समस्याओं को लेकर के भी हम जो है चर्चा करेंगे। तब तक आपसे आज्ञा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।